आपने सुलह सफाई की गई है, बाकायदा तौर पे आपने लिखा हुआ है बाबर के साथ जो है वो गुफ्तगू की है, दोनों फरीकैन ने बाहमी तौर पे जो है वो सुलह कर ली है और दरखास्त को जो है वो खारिज कर दिया गया है। और अब 2020 के अंदर दोबारा आप जब एक सुलह कर लिया है, आपका केस तो वैसे खत्म हो गया, आप जो करती नहीं रजामंदी से करती नहीं रजा। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि हमारी एक मशरूत सुलह हुई थी। मशरूत सुलह इस बुनियाद पे हुई थी कि उसके घर वाले मशरूत शराइत ये थे कि वो मुझसे शादी करेंगे। आपने जुर्म किया या जो भी है, जो भी सिनेरियो हुआ उसमें बराबर की शरीक थी। जी मैं बराबर की शरीक नहीं थी। आई वाज माइनर, ही एक्सप्लॉइटेड मी। वो भी तो माइनर थे ना? नो, ही इज नॉट माइनर। हाउ इज दैट पॉसिबल? 2011 में बाबर आजम का आईडी कार्ड था। वो आप क्लेम कर रही हैं ना? मैं क्लेम नहीं कर रही, आप जाके वेरिफिकेशन करें, आप वेरिफिकेशन करें नादरा में। हाँ मेरी बात। पीसीबी को सब नजर आ रहा है कि बाबर आजम इज गिल्टी। पीसीबी बाबर आजम को बचा रहा है, बाबर आजम को पीसीबी बचा रहा है, क्योंकि पीसीबी के पास मैं 2 महीने से मुसलसल उनको कॉल्स करती रही हूँ। उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात की है कि वो आपका निजी मामला है, आप खुद तय कर ले। तब पीसीबी ने क्यों नहीं इंक्वायरी की बाबर आजम से कि ऐसा कोई तुम्हारा मामला है तो तुम आके उसके साथ क्लियर करो। अच्छा मेरी ये बात सुने, ये तो वैलिड पॉइंट पीसीबी भी उठाता ना, किसी भी चीज का किसी का भी कोई मामला हो तो वो उसको यही कह के कोई भी इदारा। तो आज पीसीबी क्यों बाबर आजम को बचा रहा है? कोई भी इदारा यही कहेगा वो निजी मामला बाबर आजम को बचा रहा है क्योंकि वो उसका निजी मामला है। अब क्यों नहीं बाबर आजम के मामले में पीसीबी से क्या चाहती है? पीसीबी ने स्टेटमेंट क्लियर कर दी, निजी मामला करे। पीसीबी से मैं ये चाहती हूँ कि बाबर आजम की जो गलती है उसको उसकी सजा दिलवाए। पीसीबी क्या सजा देगा जब उन्होंने कह दिया इंडिपेंडेंट? ठीक है, फिर मैं कानून के पास हूँ, अदालत के पास नहीं। जी अदालत मुझे ये बताएं कि मेरी सिंपैथीज आपके साथ हैं, बहैसियत एक लड़की आपको इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे जज्बात आपके साथ हैं और आप हौसला कीजिए। आप इतनी बड़ी बात कर रही हैं, इसमें सच्चाई होगी, ये नहीं हो सकता कि इसमें सच्चाई बिल्कुल ना हो। कहीं ना कहीं है इसमें सच्चाई और हो सकता है कुछ बातें आप मिस कर गई हो, आपको नहीं याद आ रही हो, लेकिन आपकी बहरहाल जब इतनी कोई बड़ी बात आती है तो उसमें कहीं ना कोई सदाकत होती है, कोई राब्ता है, कोई लिंक है, तो होता है। एविडेंस आपके पास है कुछ उस चीज के? क्या क्या है बताइए जरा, दिखाएं। सर प्रूफ मेरे पास ये है कि 2014 का मेरा कॉल डाटा मौजूद है जिसमें मेंशन है कि बाबर आजम मेरे साथ कांटेक्ट में थे। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास सबसे बड़ा सबूत ये है 15 year old or 16 year old। या अच्छा ठीक है, ठीक। इसके बाद ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है जिस पे बाबर आजम ने अपना उस हॉस्पिटल में ये अपना आईडी कार्ड लगाया था। आप अगले एविडेंस दिखाइए। सर ये 2017 में जब मैंने बाबर आजम के अगेंस्ट कंप्लेन की थी, उस पे जो हमारी सुलह हुई थी, ये एक कानूनी पेज है, ये कोई तैयार नहीं किया हुआ, जिस पे मेंशन है कि बाबर और मेरे दरमियान सुलह हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद लेटेस्ट क्वारंटीन, ड्यूरिंग द क्वारंटीन बाबर आजम मुझे कॉल्स करते रहे हैं। जब उन्हें पता चल गया कि मैं उनके अगेंस्ट जाऊंगी, वो मुझे मुसलसल कॉल्स करते रहे हैं। एक स्टार किसी आम लड़की को 200 250 कॉल्स क्यों करेगा? दीज आर माय मोबाइल कॉल्स। जी मोबाइल कॉल्स हैं, ये सब मेरी मोबाइल कॉल्स हैं। ये बाबर आजम का प्रोफेशनल फेसबुक ऑफिशियल जी उनका ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है जिसपे उन्होंने 7 साल देख सकते हैं, इस पे उनकी और मेरी चैट हुई है। कोई भी स्टार किसी भी फैन को इस तरह के कमेंट्स नहीं लिखते जो बाबर आजम ने मुझे लिखे हैं। सही। अच्छा ये रिकॉर्ड्स आपने किस तारीख के बताया मुझे? किस 2020 के ये मेरे मोबाइल पे कॉल्स आई हैं। जी ठीक है। ये 2016 में बाबर आजम ने मुझे कॉल्स की हैं, ये सारा उनका देख सकते हैं, ये मेरा कॉल रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। और सर क्या सबूत मैं दे सकती? अच्छा 2020 में जब बाबर आजम को कॉल करते थे तुम कॉल क्यों काटती थी? सर मैं कॉल्स कुछ कट करती थी, कुछ सारी काटी हुई है। यहाँ पे रिसीव हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं डाटा में सारी कटी हुई है। एक कॉल नहीं आपने रिसीव की, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि बाबर आजम आपसे कंपनसेट नहीं करना चाहते जब आप उनकी कॉल नहीं सुन रही हैं? नाज़रीन मैं आपको दिखाऊं अगर, तो ये मेरे सामने 10 सफ़े खुले हैं, 10 सफ़े में एक भी कॉल इन्होंने बाबर आजम की ये डिफरेंट टाइम्स पे सर रिजेक्ट मैंने कॉल्स की हैं, कुछ रिसीव भी की हैं। कोई कॉल इन्होंने रिसीव नहीं की, रैंक हुई है, रिजेक्टेड है। एक कॉल मैं दिखाऊं अगर आपको, मुझे मिल जाए कोई कॉल? ये सर मेरे मोबाइल में है, मैं आपको वो दिखाना चाह रही हूँ जो रिसीविंग कॉल्स है मेरी। ये देख सकते हैं, इनकमिंग कॉल 22 सेकंड्स,
डिफरेंट डिफरेंट देखिए अच्छा, जी देखिए सबूत मुझे में मुझे तक- मुझे जी। मुझे अभी भी ये तशवीश हो रही है जी। कि जो डेटा आप एविडेंस के तौर पे आगे जमा करा रही हैं, जी। मुझे नहीं पता कि इस पे सवालात उठेंगे या नहीं, लेकिन आपने एक कॉल बाबर आजम की रिसीव नहीं की, तो किस मोबाइल में तरह है, से आप मोबाइल में देख सकते हैं। इसका डाटा इधर क्यों नहीं है? सर ये कॉल जब यहाँ पर होती थी हमारी व्हाट्सएप पे बात होती थी, व्हाट्सएप का जो मोबाइल है वो मेरा इन्होंने तोड़ा, वो रिकवरी के लिए मैंने भेजा हुआ है, वो जैसे मेरा आता है उस पे सारे सबूत निकल आएंगे। अच्छा, जब ये जितनी भी मैं कॉल आपकी इसके अंदर भी देख रहा हूँ, इनकमिंग देख सकते हैं, इनकमिंग देख रहा हूँ, तो receiving 10 सेकंड 20 सेकंड 15 22 सेकंड, सेकंड, क्योंकि ये मुझे गाली गलोच कर रहे थे। अच्छा, आपका रवैया, आप रिजेक्ट कॉल कर रही हैं, तो फिर आप कैसे जो है वो क्योंकि सर हमारी व्हाट्सएप पे लड़ाई हो रही थी। अच्छा। व्हाट्सएप पे लड़ाई होती थी, जब मैं ऑनलाइन नहीं होती वो यहाँ पे कॉल करते थे, मैं उनको इग्नोर कर रही थी क्योंकि वो मुझे मुसलसल थ्रेट कर रहे थे कि मैं तुम्हारी वीडियोस वायरल कर दूंगा। अच्छा, ही हैव माय ऑल वीडियोस। मुझे डर था कि वो मेरी वीडियोस वायरल करेंगे और उनको भी ये डर था, वो बार बार इसलिए मुझे कॉल कर रहे थे कि वो मुझे दोबारा झांसेबाजी में ले ले ताकि मैं उनके खिलाफ ना जाऊं। अच्छा जी। और सबसे बड़ा सवाल जो बार बार मेरे पे ये उठ रहा है, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि जब बाबर आजम न्यूजीलैंड के दौरे पे गए हैं तब भी मैं क्यों उठी हूँ। बाबर आजम जब पाकिस्तान में थे 20 तारीख को, 21 तारीख को मैंने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी थी। पुलिस कंप्लेंट्स का सिलसिला कब शुरू हुआ था? 2017 से 2017 से शुरू जी, हो चुका था। जी। उस टाइम फिर आपने जब एक कंप्लेन करवा दी और उस टाइम आप जो है वो मर्द बहरान बन के अगर आ गई थी सामने, तो उस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? क्योंकि सर मेरा तब ऐसा कोई मुतालबा ही नहीं था कि और मैं बाबर जैसे को कि इस आप तरह मुझे लेके कह रही हैं कि 2018 के अंदर ये कोई पुलिस स्टेशन में, ये थाना नसीराबाद है, उसके अंदर आपने सुलह सफाई की गई है, बाकायदा तौर पे आपने लिखा हुआ है, बाबर के साथ जो है वो गुफ्तगू की है, दोनों फरीकैन ने बाहमी तौर पे जो है वो सुलह कर ली है और दरखास्त को जो है वो खारिज कर दिया गया है। और अब 2020 के अंदर दोबारा आप जब एक सुलह कर लिया है, आपका केस तो वैसे खत्म हो गया, आप जो करती नहीं रजामंदी से करती नहीं, रजामंदी से करने के बाद 2018 में आपने उनसे सुलह कर ली है और देन उसके बाद आपने दोबारा इस चीज को उठा दिया। देखिए मुझे जब उन्होंने सुलह का कहा था, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि हमारी एक मशरू सुलह हुई थी। मशरू सुलह इस बुनियाद पे हुई थी कि उसके घर वाले शराइत ये थे कि वो मुझसे शादी करेंगे, आप खामोश हो जाएं, आप कंप्लेन वापस ले लें। बाबर आजम ने मुझे फिर वर्गलाया इस बात के लिए कि तुम चुप कर जाओ, हम सुलह कर लेते हैं, शादी करेंगे। बाबर की तस्वीर आपके पास? मेरे पास सर तस्वीर जो आपने मीडिया पे शो की है। जी जी। अच्छा, मेरी ये बात सुने कि जो आपने जुर्म किया या जो भी है, जो भी सिनेरियो हुआ, उसमें बराबर की शरीक थी? जी, मैं बराबर की शरीक नहीं थी। आई वाज माइनर, ही एक्सप्लॉइटेड मी। वो भी तो माइनर थे ना? नो, ही इज नॉट माइनर। हाउ इज दैट पॉसिबल? 2011 में बाबर आजम का आईडी कार्ड था। वो आप क्लेम कर रही हैं ना? मैं क्लेम नहीं कर रही, आप जाके वेरिफिकेशन करें, आप वेरिफिकेशन करें नादरा में। हाँ, मेरी बात सुनिए। देखिए सर, ही इज माय क्लास फेलो। आप उनको उस टाइम से जानते हैं जब वो क्रिकेट में आए। अच्छा, आपकी क्लास फेलो थे? या ही इज माय क्लास में आप कितने 7th स्टैंडर्ड में आप कितने साल की थी? सर आप अंदाजा लगा ले कि अगर मैं 14-15 साल की थी तो उससे पहले मैं 11 साल की, 10-11 साल। तो क्लास फेलो भी 11 साल का ही होता ना? नहीं, क्लास वाला बड़ा भी होता है। मेरी क्लास में बहुत सीनियर्स होते हैं। मेरी क्लास में मेरे सीनियर्स मेरी एज से बहुत बड़े बैठे हुए हैं। मेरी क्लास आप अभी 24 साल की हैं, तो बाबर को भी 24 का रहने देना, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। अब सारा डेकोरम है, नादरा ने उसका शनाख्ती कार्ड वही वाला 24 साल वाला रजिस्टर्ड है ना। और 2016 की बाबर आजम की जो सर, वो बड़े हैं मुझसे, काफी बड़े हैं वो मुझसे, कम से कम वो 3 से 4 साल बड़े हैं। बड़े हैं, वो बड़े हैं मुझसे। उस टाइम तो फिर जिस तरह आप कह रही हैं, जब आपका 7th मैट्रिक के अंदर रिलेशन हुआ तो बाबर आजम 17 साल के थे, फिर बकौल आपके 3 साल बड़े हैं, तो उस टाइम तो वो भी माइनर थे। मैं आपकी बात को नहीं समझी सर। आप देखें, आपने मुझे ये बोला, जरा सुनिए। जी जी। आप उस टाइम जो थी वो 14 साल की थी, बाबर आजम आपसे 3 साल बड़े हुए, 17 साल के थे, सारा सिनेरियो हुआ, सारा मामला हुए, आप माइनर अपने आप को क्लेम करती हैं। बाबर भी तो 17 साल का लड़का माइनर होता। सर वो बालिग है एक तरह से देखा जाए तो। वो नहीं, मैं बालिग नहीं थी। शरीयत के मुताबिक 14 साल की लड़की बालिग होती तो मैं अपना घर छोड़ के ना जाती। मेरी बात सुने, मैं बाबर आजम की बातों में पाकिस्तानी कानून के मुताबिक 18 साल की लड़की, लेकिन शरीयत जो है कुरान और हदीस के मुताबिक 14 साल की लड़की बालिग होती है। सर आप इस चीज को नहीं कर सकते। आप इस चीज को नहीं कर। मैं माइनर थी, बाबर आजम बड़ा था। मुझे इस चीज का पता है, ये चीज वो अहले इलाके भी जानते हैं, लोग सब जानते हैं। मैं किसी उसके वजह से ही उसके साथ निकली थी, क्योंकि वो बड़ा था। अगर मुझे पता तो ये खुद बच्चा है तो मैं पागल थी, मैं इसके साथ घर से निकलती। मुझे आगे के हालात नजर नहीं आ रहे थे कि कैसे हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे। आप तो खुद कह रही थी बाबर के पास रुपया भी नहीं था, अब आप कह रही हैं वो बच्चा, तो मैं क्यों भागी उसके साथ? नहीं, मैं आपसे सवाल उठा रही हूँ, मैं आप पे सवाल कर रही हूँ। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि आपने मुझसे सवाल किया है कि बाबर बच्चा था। मैंने कहा अगर वो बच्चा होता तो मैं बेवकूफ थी, मैं उसके साथ चली जाती।
आपने कहा बच्चा था, बेवकूफ थी, उसके साथ चली जाती हैं, आपकी एज का था, मोहब्बत नहीं देखती कुछ भी इस चीज को, तो सर भागने पे मजबूर कर देती है, वो भागे भी लेकिन होंगे मैं जो भी है, जिस so what? लेकिन जिस तरह आप कह रही हैं, आपको ये चीज सबसे घर से निकली थी, वो मुझे इन्होंने यही वर्गलाया था कि हम शादी करते हैं। उन्होंने मुझसे शादी क्यों नहीं की? 4 साल मुझे अपने पास 4-5 साल रख के वापस मुझे अपने घर भेज दिया ज्यादती करके, और 3 साल से मजीद हवस बना रहे हैं। ये ज्यादती नहीं सर, इसको ज्यादती नहीं कहते तो किस चीज को ज्यादती कहा जाता है? अच्छा, मुझे कोई भी स्टार इस तरह किसी के साथ भी कर जाता, तनकीद लड़की को क्यों बनाया जाता है? मुझे ये बात बताएं कि जब बाबर आजम ने पहले 1-2 साल के अंदर आपसे शादी करने से इनकार कर दिया, जी, क्यों स्टिक रही हैं आप? क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन वो मुझे इनकार सर इस तरह करते थे कि आजकल मुझे इस तरह वो टालते रहे हैं। साफ इनकारी उनकी मेरे मुझे उन्होंने आपने बोला 2016, 17, 18 में आप उनके साथ रिलेशन थी, तब तो माइनर नहीं थी ना जब वो टूर्स पे जाते थे? तो सर मैं एक चीज आप सोच सकते हैं कि मैं इतनी देर से एक बंदे के साथ रह रही हूँ, जब उसको मेरी जरूरत होती है वो मेरे पास आ जाता है, जब उसका दिल भर जाता है वो मेरे से दूर चला जाता है। तो फिर आप ये ना कहें कि आप माइनर थी, आपकी रजामंदी से जो हुआ। मैं इस चीज को कभी भी नहीं झुटलाऊंगी। जब मैं घर से निकली थी मैं छोटी थी और बाबर आजम बड़ा था, मैं इस चीज को कभी भी अब झुटलाऊंगी नहीं। अच्छा, मुझे उस टाइम छोटी थी, इस टाइम बड़ी थी, खैर सो बट जो भी होता रहा, लेकिन जब 2016-17 की बात कर रही हैं, आप छोटी नहीं थी। सर मैंने जब तंग आई थी मैंने कानूनी कार्रवाइयां की हैं। हाँ ठीक है। जब मैं तंग आई हूँ मैंने कानूनी कार्रवाइयां की हैं, लेकिन आगे से बाबर का यही रिस्पांस मुझे रहा है कि हम शादी करते हैं। मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, मैंने आपके इंटरव्यूज भी देखे, जिसमें बारहा आपने पहले ये बोला, अब आपने स्टांस अपना चेंज किया कि मैं बराबर की शरीक थी, जो हुआ मेरी रजामंदी से हुआ। मैंने ऐसा कहाँ पे कहा है? आपने बहुत से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोला। सर मैं तो वो आपको अभी भी ये बात बोल रही हूँ कि बाबर मुझे से मोहब्बत करते थे, मैं ये कभी भी नहीं कह रही कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, वो मुझे करते थे तो मैं उनके साथ रह रही थी। जी मैं भी करती थी, मैं बहुत ज्यादा करती थी, हद से ज्यादा करती थी। अभी भी करती हैं? नहीं अब नहीं करती, अब सर मोहब्बत। फिर क्या चाहती हैं? इंसाफ। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आप कह रही हैं कि रजामंदी थी, आप भागी, साफ जाहिर होता है कि रजामंदी से भागी, फिर 2018 में आप सुलह भी करती हैं, इट मींस दैट कि रजामंदी थी हर मामले के अंदर। फिर जब अगर तो केस बनता है, कोई भी केस बनता है, इसकी कम से कम शरिया कोर्ट में 5 साल सजा होती है और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 10 साल की सजा होती है जनाब रजा। वही 10 साल आपको होगी, वही 10 साल बाबर आजम को। मंजूर है आपको? ये मंजूर है। मैंने और जो फोटोज आप बाबर आजम की लेके जाती हैं, आपको पता साइबर क्राइम इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाबर आजम अगर आप पे क्लेम करते हैं, सुने मेरी बात सुने, बाबर आजम अगर आप पे क्लेम करते हैं कि ये मेरी फोटोज जो है वो आगे फॉरवर्ड कर रही हैं, दिखा रही हैं किसी को, तो अपने ये मुझे डिग्रेड करने की कोशिश कर रही है, मेरी पॉपुलैरिटी को डिग्रेड करने की कोशिश कर रही है, तो साइबर क्राइम तो आपको अंदर करेगा। तब बाबर आजम की शोहरत कहां पर थी जब वो मुझे साथ लेके फिरता था? आप उनकी शोहरत को खराब करने की कोशिश कर रही हैं। अब उनकी निजी जिंदगी नहीं रही, उनकी फोटो, उनकी प्राइवेसी आप उसको आगे से आगे फॉरवर्ड करी जा रही है। प्रूफ है। साइबर क्राइम में आप मुर्तकिब हुई ना, जो प्रूफ है, आप साइबर क्राइम में आप मुर्तकिब हुई ना? नहीं सर वो मेरा प्रूफ है, जो मैं प्रूफ कर रही हूँ कि बाबर आजम मेरे साथ था। हो तो सकता है ना, फिर साइबर क्राइम आपको मुर्तकिब जुर्म करार पाएगा। मैं सबूत रख रही हूँ दुनिया के सामने, दुनिया मुझसे सवाल कर रही है कि सबूत दिखाए, तो मैं सबूत दिखा रही हूँ सारे। आपके अपने लम्हात की जो तस्वीर थी, जो भी थी आपके पास सेव होनी चाहिए, आपने सेव रखी, ठीक है। उसके बाद आपने चले सो व्हाट, जिस तरह भी वो लीक हुई या जो भी है, तो आप अगर उसको आगे फॉरवर्ड करेंगी, आप उसको ये काम करेंगी, तो बाबर आजम तो आप पे साइबर क्राइम पे जाएगा, तो फिर आपको सजा होगी। इस सजा के लिए भी तैयार रहिए, इसके लिए भी तैयार नहीं। ये सबूत है जो दुनिया के सामने लाना है, ये किसी की प्राइवेसी नहीं है। अब प्राइवेसी कुछ नहीं रही, जब मैं सब कुछ मुझे बाबर आजम ने इतना लेकिन कानून ये कहता है किसी की प्राइवेसी को हिट करना इट्स अ वायलेट ऑफ लॉ, वायलेशन ऑफ लॉ। वो मेरा प्रूफ है जो मैं सबके सामने रखूंगी और बार बार रखूंगी। इसमें बाबर आजम की रेपुटेशन नहीं है, मैं अपने आप को क्लियर कर रही हूँ। मैं बाबर आजम को गिल्टी नहीं कर रही, मैं अपने आप को क्लियर कर रही, बाबर आजम ने मेरे साथ ज्यादती की है। मैं बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन जो मेरे कंसर्न्स हैं, ये मेरे पास आपकी वो भी है, गायनी की एक रिपोर्ट है जो कि मैनुअली बनाई गई है, और ये 2016 की है, जिसमें बाकायदा तौर पे प्रेग्नेंट आप हैं और लिखा भी हुआ है हामिजा बाबर, और बाबर का नाम आपने इसमें लिखा हुआ है सारा, और बाबर मैंने लिखा नहीं, बाबर ने लिखवाया है, क्योंकि वहां पे मेरा आईडी कार्ड नहीं था। तो ऑब्वियसली बाबर ने जब बोला था कि शी इज माय वाइफ, तो उसका वहां पे आईडी कार्ड पे आगे मेरे नाम के उसका ही नाम आना था मेरे। जी 1994 बाबर का आईडी कार्ड है जी। अच्छा, बाबर का आईडी कार्ड है, और ये ज़ैनुल आबिदीन हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम
जी। चुंगी अमर सिद्धू लाहौर, ये भी वाकया है वहाँ पे हॉस्पिटल? नहीं, वहाँ से चेंज हो गया। कहाँ गया अब ये चंद्रावे कुछ इस तरह के प्लेस पे चला गया। वो डॉक्टर अदालत में आएंगी। अच्छा, वो डॉक्टर भी अदालत में आएंगे? जिस तरह उनको याद था कि आप ये डॉक्टर समीना है जी, MBBS है ये? डॉक्टर जवेरिया है ये तो समीना, डॉक्टर समीना इन्होंने ट्रीटमेंट किया था। जवेरिया थी जो सब कुछ कर रही थी, मतलब मुझे उस टाइम उनके साइन नहीं है मेरे पास यहाँ पे। वो सर ये रिकॉर्ड में से निकाला है मैंने। अच्छा। ये रिकॉर्ड में से निकाला है। वो एक बहुत प्रोफेशनल हॉस्पिटल नहीं, एक छोटा सा क्लिनिक है, प्राइवेट क्लिनिक है। तो वहाँ पे ये ट्रीटमेंट करते रहे हैं। वहाँ पे रजिस्टर पे दर्ज था, वहाँ से ये मैं निकाल के लेकर आई हूँ। अच्छा हामिजा, बिल्कुल इस वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं। मेरी सिंपैथी सारी आपके साथ हैं। अल्लाह आपको जो है वो इंसाफ दे, और कानून से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हामिजा को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। अगर ये राइट पर हैं, या बाबर आजम अगर गिल्टी हैं, तो बाबर आजम को भी सज़ा मिलनी चाहिए। फाइनल आप अपना कमेंट क्या देना चाहेंगे? जो बाबर आजम ने गलती की उसको सजा मिलेगी, जो उसकी सजा है वो उसको मिलेगी, आखिरी वक्त में तक मिलेगी। कोई भी अदारा, कोई भी कुछ भी उसको बचा नहीं सकता। कानून सबके लिए बराबर है। बाबर सुपरस्टार है तो वो मुजरिम तो है मेरी नज़र में, वो उसको सजा मिलेगी। कानून सबके लिए बराबर है। नाज़रीन, हामिजा की बातें आपने सुनी, और हमारा मकसद ये नहीं था कि हामिजा को जो है वो लेट डाउन करें। जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में थे, जो सारे लोगों के माइंड में हैं, सोशल मीडिया इस वक्त हामिजा को ट्रोल कर रहा है। ये सोशल मीडिया पे जो बनाए गए सवाल थे, हमने हामिजा से वही सवालात किए हैं कि बाबर आजम उस वक्त जो है वो 14 साल का था, ये भी 14 साल की थी, तो फिर रिलेशन किस तरह से हुआ, घर से भाग गए तो इतनी हिम्मत कैसे आई रखने के लिए, और जब बाबर आजम अंडर 19 का कैप्टन बना, ढेर सारे पैसे थे, तो फिर हामिजा पे क्यों डिपेंडेंट थे वो। ये सारे सवालात जो है वो फिर वो इसी तरह से बोल रहे हैं कि तस्वीर लीक होती हैं तो बाबर आजम केस कर देते हैं कि किस तरह से उनकी प्राइवेसी को हिट किया गया, किस तरह से उनकी तस्वीर आगे शो की गई। साइबर क्राइम में केस जाता है, बाबर कर देते हैं मेरी प्राइवेसी को हिट किया गया, मेरी तस्वीर को लीक किया गया, उनको आगे फॉरवर्ड किया गया। फिर हामिजा जो है वो मुर्तकिब जुर्म पाई जाती हैं, हामिजा को साइबर क्राइम सजा देगा क्योंकि उनकी प्राइवेसी को हिट किया, उनकी फोटोज को लीक किया। उसके बाद जो है, क्योंकि साइबर क्राइम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया आजकल पाकिस्तान के अंदर भी। दूसरा ये शरिया कोर्ट में अगर मामला चला जाता है तो भी इनको भी उतनी सजा होगी जितनी जो है बाबर आजम को होगी, क्योंकि सब काम जो है रजामंदी से हुआ है। 2018 में सुलह भी कर ली थी। सो केस जो है वो भी चल रहा है, और CCP लाहौर साहब ने भी बोला है कि जो वाकई तौर पे जो मुजरिम होगा उसको ज़रूर सज़ा होगी। तो देखते हैं कि क्या होगा इस केस के अंदर आगे। हामिजा को हम दोबारा भी दावत दे सकते हैं, और इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर भी केस में कोई मज़ीद पेशरफ्त होगी तो हामिजा हमारे साथ जो है वो दोबारा मौजूद होंगे। फिलहाल के लिए समाज से हमारे इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।